हम्म। खुशबू, आई वॉन्ट यू टू अनम्यूट योर सेल्फ एंड ओपन योर कैमरा। आर्टिकल्स आर स्मॉल वर्ड्स दैट यूज बिफोर नाउन। ठीक है, ये चीज हमने करी बता दी थी। तीन टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड द। हम लिख देते हैं। आर्टिकल्स आर स्मॉल वर्ड्स दैट यूज बिफोर नाउन। कल हमने समझा दिया था कि नाउन का क्या मतलब होता है। ठीक है, इतनी चीजें तो कल हम बता चुके हैं। आज हम यूज करेंगे, सॉरी, अब हम रिलेशनशिप देखते हैं आर्टिकल्स और नाउन्स का। नाउन और आर्टिकल का क्या रिलेशनशिप है, क्यों आर्टिकल्स नाउन के पहले ही यूज होते हैं। कुछ होता होगा, कुछ मोटिव होगा, तभी तो आर्टिकल्स नाउन के पहले यूज हुए हैं। तो क्या मोटिव है आर्टिकल्स को नाउन के पहले यूज करने का। An article usually comes before a noun and gives more information about it। देखो, जब आर्टिकल नाउन के पहले आ जाता है ना, तो आर्टिकल नाउन के ही बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन। नाउन के बारे में और इंफॉर्मेशन देते हैं, इसीलिए आर्टिकल्स को हम नाउन के पहले लगाते हैं। खुशबू, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। यस। व्हाट्स योर नेम? योर नेम इज खुशबू ओनली? खुशबू, योर नेम इज खुशबू ओनली बिकॉज यूजर नेम में कई बार नाम अलग होता है, बच्चे का नाम अलग होता है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। नीचे देखिए, माइक का एक ऑप्शन बना होगा, उस पर क्लिक करेंगी तो आप अनम्यूट हो जाएंगी। फिर से मैम करें। मैं जो योर नेम इज किंजल। आप कल भी आई थी ना? यस मैम। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो कल की क्लास आपको समझ आई थी? यस मैम। ओके, तो हम लोग उसी के आगे पढ़ रहे हैं, इतना तो कल हम बता ही चुके थे। अब हम रिलेशनशिप बता रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें सिर्फ समझाने के लिए होती है कि क्यों लगते हैं पहले, मतलब क्यों आर्टिकल्स नाउन के पहले लगते हैं, क्या इंफॉर्मेशन देते, क्या चीज है, क्यों लग रहा है। सिर्फ इसके लिए पूछा, ऐसे नहीं जाता है। डायरेक्टली इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आर्टिकल्स एंड नाउन वर्क टुगेदर। ठीक है, आर्टिकल्स और नाउन दोनों साथ में चलते हैं। जहां नाउन होगा वहां आर्टिकल होगा। दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। दे बोथ आर नॉट सेम, बट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। दे बोथ वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ सेंटेंस। ओके। An article usually comes before,
ठीक है। An article usually comes before a noun and gives more information about it. एक आर्टिकल यूजुअली नाउन के पहले आता है और उसके बारे में और इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, इसीलिए आर्टिकल को हम लोग इसीलिए नाउन्स के पहले लगाते हैं ताकि हमको नाउन के बारे में और एक्स्ट्रा और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल? Why articles are used before a noun? What is the relationship between articles and noun? Is this clear to you all? Yes, ma'am. All of Yes, you? ma'am. Okay, fine. Write this much. One minute, ma'am. 1 minute. ठीक है। नील स्विच ऑन योर कैमरा। ठीक है, इतना हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स से। इतना लिख लिया सबने? No, ma'am, not yet. राइट दिस बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबको समझ में आया है इतना? आर्टिकल्स यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, ma'am. ओके। नील स्विच ऑन योर कैमरा। व्हाट हैपन? ओके, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में हम लोग दो आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। एक होते हैं दो टाइप्स के आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल्स तो तीन होते हैं लेकिन वो दो टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल और उसके बाद देखेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। दो टाइप के आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तीन आर्टिकल्स होते हैं, उनको दो के ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। पहला हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। मैम, हमारे ये सब लिखना है। हाँ, हमारे ये सब लिखना है। एक मिनट बेटा, क्या पूछ रही है? क्या कह रही हो? हमारे ये सब लिखना है क्या? हाँ, अगर आप लोग लिख लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा ना। आप आएगा तो आप डायरेक्ट इसी से पढ़ सकते हो। ये रुचिता, आपका नाम क्या है? आपका नाम रुचिता ही है? यस, मैम। अच्छा, ठीक है ठीक है। नाउ, दो टाइप के जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं उसमें दो आर्टिकल्स आते हैं। एक होता है ए और एक होता है एन। ठीक है, सो हम लोग इनडेफिनेट से शुरू कर रहे हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स।
द इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर, इंडेफिनिट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? एक है ए और एक होता है एन। ठीक है, ये दोनों जो हम तीन टाइप के आर्ट, जो हमने तीन आर्टिकल्स देखे थे ना, तीन आर्टिकल्स होते हैं, एक होता है ए, एक होता है एन और एक होता है द। ये तीन आर्टिकल्स होते हैं। तीन आर्टिकल्स में से दो आर्टिकल्स को हम लोग कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, ये जो तीन आर्टिकल्स होते हैं उसमें से दो आर्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। मतलब कि तीन आर्टिकल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। एक है, एक ग्रुप को एक ग्रुप का नाम है इनडेफिनेट आर्टिकल्स और एक ग्रुप का नाम है डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ए और एन आता है और डेफिनेट आर्टिकल्स में द आता है। ठीक है। ओके मैम। हमने कल बताया था कि ए और एन कहाँ यूज होता है और द कहाँ यूज होता है। देखो, ए और एन, they refer to any person, place, animal or thing, they are not point to a specific person। ये कोई स्पेसिफिक पर्सन को पॉइंट आउट नहीं कर रहे होते हैं। जहां पे भी हम ए और एन का यूज करते हैं वो स्पेसिफिकली किसी पर्सन को इंडिकेट नहीं कर रहे होते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे होते हैं, पॉइंट आउट नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, पर हम लोग जहां दा का यूज करते हैं वो एक पर्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट कर रहा होता है। एग्जैक्टली वहां पे किसी एक पर्सन की बात हो रही होती है, हमें पता होता है कि वहां पे किसको पॉइंट आउट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ हमें नहीं पता चलता है कि किसको पॉइंट आउट किया जा रहा है। यहाँ कॉमन चीजों की बात होती है, जहां पे हम लोग ए और एन का यूज करते हैं वहां पे कॉमन चीजों की बात करी जाती है। ठीक है। ठीक है, they refer to any one person, place, animal or thing, they do not point to a specific noun। कोई एक स्पेसिफिक नाउन को ये पॉइंट आउट नहीं करते हैं, कोई भी हो सकता है इसमें। ओके, समझ में आया इतना? यस अभी मैम। हमने ये नहीं बताया है कि अ किसके पहले यूज होता है और एन किसके पहले यूज होता है। हमने सिर्फ इतना बताया है कि ए और एन जहाँ पे यूज होता है वहां हम किसी स्पेसिफिक नाउन की बात नहीं कर रहे होते हैं, वहां हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि किसकी बात हो रही है। वहां कॉमन नाउन्स होती हैं, कॉमन चीजों की बात हो रही होती है जहां पे हम ए और एन का यूज करते हैं। अब ए का कहाँ यूज करते हैं बेसिकली और एन का कहाँ यूज करते हैं वो चीज अभी हमने नहीं बताई है। अभी हम दोनों को लेकर चल रहे हैं। जहां पे ए और एन का यूज होगा वहां कॉमन चीजों की बात करी जाएगी। वहां हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि किसकी बात हो रही है, हमें नहीं पता है। ठीक, समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ। यस मैम। ये अब कोई भी सेंटेंस मान लो लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय, अ कार, एन एग। ठीक है,
तो यहाँ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, अ डॉग, a car, an egg, an elephant। ठीक है, एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। जो ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं हमें, जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं हमें यहाँ पे नहीं पता चल रहा है कि किस बॉय की बात हो रही है, किस कार की बात हो रही है, कॉमन चीजों की बात हो रही है, कौन से एग, कौन से एलिफेंट, ये सब हमें नहीं पता है। यहाँ ये सारी चीजें कॉमन है। ठीक है। इनडेफिनेट, जो ये वर्ड ही है इनडेफिनेट, जिसके अंडर ये दोनों आर्टिकल्स आते हैं, इनडेफिनेट का मतलब ही होता है नॉट स्पेसिफिक और नॉट पर्टिकुलर। ठीक है, इनडेफिनेट मीन्स, यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको ब्रैकेट में लिख लेना। ठीक है, इनडेफिनेट हमने बता दिया कि दो टाइप के आर्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से? इनडेफिनेट और डेफिनेट। जो हमने तीन आर्टिकल्स पढ़े थे उसको हमने इन दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। इनडेफिनेट में हमने डाल दिया ए और एन को। अब इनडेफिनेट का, इनडेफिनेट वर्ड का है बेसिकली क्या मतलब है? नॉट स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक चीज नहीं, कोई पर्टिकुलर चीज नहीं। तो ऑफ कोर्स इसमें जो आर्टिकल्स आ रहे हैं ए और एन, वो कोई स्पेसिफिक या कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इंडेफिनिट का मतलब ही है कि कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर चीज नहीं होती है इसमें। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स समझ में आ गए? यस हाँ। यस मैम। नाउ यूजेस ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स। अब हमने समझ लिया कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, इनडेफिनेट वर्ड का क्या मतलब होता है, कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं इनडेफिनेट में। अब हम देखेंगे यूजेस, इन आर्टिकल्स का यूज क्या होता है वो। ठीक है, लिख लिया इतना सबने? यस मैम। आद्या, अंश, नील, किंजल, आप लोग को समझ में आ रहा है? यस मैम। यस रुचिता, मैम। यस मैम। रुचिता समझ में आ रहा है? यस मैम। हमने कल भी बताया था कि अगर आप लोग हमसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं क्वेश्चंस, बीच बीच में बोलेंगे नहीं खुद से, तो आप लोगों को मजा नहीं आएगा पढ़ने में फिर। उसके लिए हमको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। अगर हम कुछ पूछ रहे हैं, नहीं नहीं भी पूछना है, अगर आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो आप लोग को पूछना पड़ेगा, है ना? आयशा पूछती है। हाँ। ठीक है, लिख लिया सबने इतना? यस मैम। ठीक है, चलो अब देखते हैं यूजेस ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स। यूजेस ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में कौन कौन से आर्टिकल्स आ रहे थे? कौन कौन से आर्टिकल्स आ रहे थे? And then A. एंड And ए A. एंड एन। A सबसे and पहले हम and. लोग ए की बात करेंगे। ए, किसी की वो नहीं करनी चाहिए, कुछ नहीं, किसी की एक्टिंग नहीं करनी चाहिए।
रूल्स पढ़ाने से पहले डेफिनेशन ही बहुत कुछ कह रही है। जो चीज लिखी है वही, उसी चीज से मैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। क्या हुआ रुचिता, आपका नेटवर्क इशू है क्या? कुछ आप बार बार लीव कर रही हैं, ज्वाइन कर रही हैं, क्या हो गया? हाँ, देखो क्या लिखा हुआ है। ए का हम लोग कब यूज करते हैं? ए ए यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगैन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट कल हमने क्लियर कर दिया था कि कॉन्सोनेंट क्या होता है। कॉन्सोनेंट वो वर्ड्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स वॉवेल्स को छोड़ करके जो भी अल्फाबेट है वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, ए कब लगता है? जब कोई भी वर्ड किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा होता है या कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा होता है, तब तब हम लोग क्या लगाते हैं? अ लगाते ए हैं। कॉन्सोनेंट साउंड भी अगर आ रहा है तो भी आ ही लगाएंगे। मान लो कोई वॉवेल लगा हुआ है, वॉवेल से शुरू हो रहा है कोई वर्ड, लेकिन अगर उससे कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो भी हम वहां पे ए ही लगाएंगे। ये अभी हम लोग रूल्स में पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे। अब जैसे कहीं पे ए लगा हुआ है, ए से कोई वर्ड शुरू हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा है, मीन्स ऐसा हमें लग रहा है कि वो वर्ड किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है जब हम बोल रहे हैं तब। ठीक है, तो वहां पे ये सारी चीजें रूल्स में आ जाती हैं। अब जैसे हमने लगा दिया लगा दिया उसके आगे क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, ठीक है, तो वो एक एक्सेप्शन हो गया। वो अ का एक्सेप्शन हो गया। आद्या कुछ बोलना है तुम्हें? क्या हुआ? यस मैम, कॉन्सोनेंट का मीनिंग क्या होता है? जो वर्ड्स वॉवेल, सॉरी सॉरी सॉरी, जो अल्फाबेट्स वॉवेल नहीं होते वो कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉवेल्स वो पता है आपने तुम्हें? कल पढ़ाया था, मैं भूल गई थी। हाँ, कल मैंने पढ़ाया था, तो कल कोई डाउट था उसमें? नो हाँ मैम, आई जस्ट फॉरगॉट। हाँ हाँ, कल मैंने बताया था ना कि क्या कहते हैं, जो हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे हम इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26 अल्फाबेट्स होते हैं। अब 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। 26 में से 5 वॉवेल्स होते हैं और सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये होते हैं वॉवेल्स। ठीक है, अब इसके अलावा जो अल्फाबेट्स बचे वो हो जाते हैं कॉन्सोनेंट। ये 5 है। इसके बाद 20 कॉन्सोनेंट, 20 अल्फाबेट्स बच जाते हैं। उन 20 अल्फाबेट्स को हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो ए ई आई ओ यू है ना, ये स्पेशल अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, द 5 स्पेशल अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश, ए ई आई ओ यू। नाउ कॉन्सोनेंट्स। Of English alphabet except A, E, I, O, U are called consonant. A, E, I, O, U के अलावा जितने भी लेटर्स हैं,
जितने भी अल्फाबेट्स हैं, तो क्यों बोल रहे हैं बार बार? सॉरी, इसको अल्फाबेट करो, ये अल्फाबेट होगा, लेटर तो दूसरा है। ठीक है, ऑल द अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, आद्या क्लियर हुआ? आद्या? यस मैम, एक्चुअली मुझे पता था कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, मैं बस भूल गई थी, आपने कल पढ़ाया था। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, अभी हम बता रहे थे ना साउंड वाला, कॉन्सोनेंट साउंड, ये जो है a used before words that begin with a consonant sound। ठीक है, इसका क्या मतलब है? आर्टिकल्स डिपेंड ऑन साउंड, नॉट ऑन लेटर्स। आर्टिकल्स जो होते हैं वो साउंड पे डिपेंड होते हैं, लेटर्स पे डिपेंड नहीं होते हैं। हम लोग जो ए, एन और द लगाते हैं, वो ना साउंड पे डिपेंड होता है कि साउंड कैसी आ रही है। देख लो इसको यहाँ, नोट डाल के रखना ये चीज, आर्टिकल्स। मैम 1 मिनट, माई मोबाइल डेटा वॉज ओवर 1 मिनट। हाँ हाँ हाँ, क्या? 1 मिनट मैम, माई मोबाइल डेटा वॉज ओवर 1 मिनट। डेटा वॉज ओवर? अच्छा, एक दिन में डाटा खत्म हो गया। मैम आई एम गोइंग टू बी बैक इन 2 seconds, कैन आई गो ड्रिंक वाटर? हाँ, क्या? मैं 2 सेकंड में हूँ, मुझे पानी पीना है। कौन बोल रहा है ये? आद्या, क्या कह रही हो? मैम कैन आई गो ड्रिंक वाटर? गो एंड कम फास्ट। ठीक है, तो हमने अभी बताया ना कि कॉन्सोनेंट साउंड पे डिपेंड करता है। ठीक है, साउंड का मतलब यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग क्या होती है? देखो, एग्जाम्पल समझते हैं। यूनिवर्सिटी। अब बताओ, इसके आगे ए लगेगा या एन लगेगा? ए। ए लगेगा, क्योंकि ये वर्ड इसके आगे यू आ रहा है, ये वाला वाई, सॉरी सॉरी, वाई यू, ये साउंड कर रहा है, वाई से वाई आ रहा है पहले, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, वाई का साउंड आ रहा है पहले, इस वजह से इसके आगे अ लगेगा। तो जो आर्टिकल्स होते हैं वो साउंड पे डिपेंड होते हैं, लेटर्स पे या अल्फाबेट्स पे डिपेंड नहीं होते हैं। ओके। ठीक है, जो आर्टिकल्स होते हैं वो लेटर्स या अल्फाबेट्स पे डिपेंड नहीं होते हैं, वो साउंड पे डिपेंड होते हैं। अब यहाँ पे जैसे पहले वाई का साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो इस वजह से हम यहाँ अ लगा देंगे। ठीक है, यही इसका मतलब है कि अ इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ लेटर भी लिख सकते, कॉन्सोनेंट वर्ड भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखेंगे, बिकॉज वर्ड्स के पहले नहीं, साउंड के पहले, साउंड के पहले लगता है। ऑलवेज रिमेम्बर, इस चीज में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। एक और एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म के पहले क्या लगेगा? ए। ओ लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे साउंड पहले वाई का आ रहा है, यू का नहीं आ रहा है, और वाई कॉन्सोनेंट है, इस वजह से यहाँ पे अ लग रहा है। ठीक, ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस मैम। कंट्रोल। यस मैम।
ठीक है, नाउ एन। अब आ का भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इसका अब जैसे और भी एग्जांपल्स देखें तो अ मैंगो, इन सब के तो आगे अ ही लगेगा। ठीक है, अब बुक, ये तो कॉन्सोनेंट से शुरू ही हो रहा है और कॉन्सोनेंट साउंड भी आ रहा है इनको बोलने में। ठीक है, नाउ एन। मैम मेरे सामने आप नहीं आ रहे हो, कोई और आ रहा है। यस मैम। अब ठीक है। यस मैम। ठीक, एन यूज्ड बिफोर, क्या लिख रहे हैं, सॉरी, करेक्ट दिस स्पेलिंग। And used before words that began with a vowel sound, and vowel, जो words vowel sound से शुरू हो रहे होते हैं उनके पहले क्या लगता है, एन लगता है। ठीक है, एन यूज before words that began with a vowel sound। आर क्या होता है, एन आर, आवर बोलते हैं बहुत से लोग इसको, ये आवर नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन है आर। ठीक है, एन एप्पल। ठीक है, एन ऑरेंज। ठीक, यस मैम। समझ में आया, ए यस कहाँ मैम। यूज होता है और एन कहाँ यूज होता है। हमें वर्ड्स को नहीं देखना है ना कि वर्ड्स कैसे शुरू हो रहे हैं, हमें उसके साउंड को देखना है कि उसमें से वॉवल साउंड आ रहा है बोलते वक्त या फिर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो वहां पे अ का यूज होगा। ठीक है, अगर वॉवल साउंड आ रहा है तो वहां पे एन का यूज होगा। ओके, दिस मच इज क्लियर। हाँ। यस यस मैम। ओके, मैम। नाउ डेफिनेट आर्टिकल्स। गो टू वॉशरूम। गो एंड कम फास्ट। Definite articles. Definite means, what do you understand by the word definite? Definite means specific, particular, clearly known. Definite word में ही एक मीनिंग छुपा हुआ है डेफिनेट आर्टिकल का, कि डेफिनेट वर्ड का ही मीनिंग होता है क्लियर, नोन, एक पर्टिकुलर चीज, एक स्पेसिफिक चीज जिसको हम इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, आरोही, तुम चली जाती हो बीच बीच में, हाँ मैं यही कर रही हूँ। तुम्हारा कैमरा ब्लर है। डेफिनेट वर्ड का क्या मतलब है, डेफिनेट मीन्स पर्टिकुलर। पर्टिकुलर। मैम हम्म,
सो डेफिनेट द होता है, इंडेफिनेट एंड और ए होता है। क्या कह रही हो? डेफिनेट द होता है। डेफिनेट में आर्टिकल द आता है, ठीक है। ओके। मैम, हम्म। कैन आई गो टू द वॉशरूम प्लीज? सबको ही आज क्या हो गया? तुम लोग ये सब काम करके बैठा करो, ठीक है? पानी, वॉशरूम, खाना पीना, 1 घंटे की क्लास होती है। चलो जाओ, जल्दी आना, क्योंकि फिर ओके बीच में मैम। स्किप कर दोगे तो टॉपिक नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो डेफिनेट वर्ड का ही क्या मतलब है? एक कोई स्पेसिफिक चीज, एक कोई पर्टिकुलर चीज, क्लियरली नोन। वर्ड में ही मीनिंग छुपा हुआ है ना। इसमें कौन सा आर्टिकल आ जाता है? द डेफिनेट आर्टिकल इज द। इट refers to a particular or specific person, place, animal or thing. क्या? हाँ, तो कल जब हम बता रहे थे कि आर्टिकल जरूरी क्यों होता है, तब हमने ये चीज बताई थी कि द वही यूज होता है जहां हम किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, किसी स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात कर रहे होते हैं। मीन्स कि कोई स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ठीक है। इट refers to particular or specific person, place, animal और thing, ठीक है। यस मैम। फॉर एग्जाम्पल, बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल लेंगे, द सन। एग्जाम्पल, द सन, ठीक है। द सन मीन्स सन तो एक ही है, पर्टिकुलर है एक चीज। सन की बात, एस एस यू एन सन की बात कर रहे हैं, एस ओ एन सन की बात नहीं कर रहे हैं। एस यू एन सन मीन सूरज, ठीक है। तो सन एक ही है, ठीक। और किसी सन, अगर सन की बात हो रही है तो और दूसरा सूरज तो अपने पास है ही नहीं, एक पर्टिकुलर चीज ही है वो, तो वहां द क्या, दा ही लगेगा। यस आद्या, नहीं हाँ रुचिता, व्हाट हैपन? Ma'am, I want to ask, we put with sun the and with the moon that also, but what do we put with stars? बहुत सारे हैं. वी पुट अ Because there are too many. यस। सबका कैमरा है पर वो घर में ज्वाइन करते हैं, मैंने प्लीज कर उसमें बचा है।
ठीक है, द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल भी हमारे एक ही होते हैं, हाँ हम अपनी प्रिंसिपल की बात करेंगे, ठीक है, तो प्रिंसिपल के आगे भी द ही लगेगा। ठीक है, द रेड कार। अभी कार का हमने एक एग्जाम्पल शायद दिया था ऊपर, हाँ दिया था कार का एग्जाम्पल, नहीं दिया था क्या? मान लो हम यहाँ आकार लिखते, ठीक है, आकार क्या रहता कि कोई भी कार, हमें नहीं पता एग्जैक्टली कौन सी कार की बात हो रही है, लेकिन अगर हम रेड कार बोलेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा, इसीलिए द रेड कार, एक कोई स्पेसिफिक रेड कार की बात हो रही है। ठीक है, तो देयरफॉर द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल, देयरफॉर द is called the definite article। ठीक, इनडेफिनिट और डेफिनेट समझ में आया? Yes, यस मैम। अब हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, एक में हम नाउन के पहले अ लगाएंगे और एक में हम नाउन के पहले द लगाएंगे, और हम डिफरेंस बताएंगे कि अ और द में क्या डिफरेंस है। तो इससे समझ में आ जाएगा कि इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स में क्या डिफरेंस है। मींस कि ए और एन हम जहां लगाते हैं और द हम जहां लगाते हैं, उससे ये समझ में आ जाएगा कि द क्यों एग्जैक्टली स्पेसिफिक पीपल, स्पेसिफिक नाउन्स के पहले लगता है, और क्यों ए और एन कॉमन या नॉन स्पेसिफिक या नॉन पर्टिकुलर नाउन्स के पहले लगता है। वो चीजें एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक, मैम, हम्म, मैम आज मेरा साइंस का एग्जाम था। कैसा हुआ? मैम अच्छा हुआ। ज्यादातर वही चैप्टर्स है जो आपने पढ़ाए थे। अच्छा, हाँ तो क्वेश्चंस कैसे आए, मींस जैसे देते हैं हम वैसे ही आए कि कुछ अलग आ गए? मैम लाइक एक में डायग्राम बनाने को बोला था मैग्नेटिक फील्ड का, हम्म, तो मैंने लाइक बुक्स में जो दिया था वैसे बनाया। हम्म। देन फिल इन द ब्लैंक्स थे एंड ट्रू और फॉल्स। अच्छा, तो अभी मैग्नेटिक वाले चैप्टर का तो टेस्ट हुआ नहीं है ना शायद? मैम फिजिक्स का मैग्नेटिक था, केमिस्ट्री का चेंजेस अराउंड अस, और बायोलॉजी का लिविंग एंड नॉन लिविंग। तुमको तुम्हारा वो आईसीएससी बोर्ड है क्या? हाँ। सीबीएसई। तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आ गया क्या? अभी से डिफरेंशिएट कर दिया क्या उसको? नो मैम लाइक। तुम खुद से कर देती हो? यस मैम। अच्छा अच्छा, हाँ तो वो पढ़ने में इजी रहता है, समझ में भी आएगा, फिर उससे आगे जाके भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ ठीक है, सब क्वेश्चन समझ में आ रहे थे? यस मैम। ठीक है, तो एग्जाम्पल जिससे हमें डिफरेंस समझ में आ जाएगा, देखो एक एग्जाम्पल हम देते हैं, आई सॉ अ डॉग इन द पार्क। ठीक, और एक एग्जाम्पल, द डॉग was playing with the ball।
ठीक है। अब यहाँ पे नाउन के पहले अ यूज हुआ है, डॉग हमारा नाउन है, उसके पहले अ यूज हुआ है। यहाँ पे डॉग के पहले द यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वहां पे जो लिसनर है, जो जिसको भी हम बता रहे हैं, वो नहीं जानता कि कौन सा डॉग है। हमें नहीं पता, पार्क में बहुत सारे डॉग होते हैं, इस वजह से। आई सॉ अ डॉग इन द पार्क, उसने एक डॉग देखा, पता नहीं कौन सा डॉग देखा उसने, इस वजह से यहाँ आ लगा है। एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, द डॉग वॉज प्लेइंग विद द बॉल। अब कई सारे डॉग्स थे, मान लो दो लोग एक पार्क में गए, मान लो मैं गई और मेरी एक फ्रेंड गई पार्क में। ठीक है, अब हम लोग वहां पे कुछ डिस्कस कर रहे हैं पार्क के बारे में, और डॉग्स की बात आ गई बीच में, कुछ आ गया, हम लोगों ने डिस्कस किया। तो मैंने कहा कि आई सॉ अ डॉग इन द पार्क। ठीक है, हमने एक डॉग देखा था पार्क में। तो उसने कहा कि वही डॉग, द डॉग वॉज प्लेइंग विद द बॉल, वो वाला डॉग जो बॉल से खेल रहा था। तो जो डॉग बॉल से खेल रहा था वो एक स्पेसिफिक डॉग है, मतलब कोई एक ही डॉग होगा जो बॉल से खेल रहा होगा। सारे डॉग्स तो बॉल से नहीं खेल रहे होंगे ना एक साथ, कोई अब वो तो है नहीं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ कोई स्पेसिफिक डॉग की बात हो रही है और यहाँ कोई भी डॉग की बात हो रही है, हमें नहीं पता एग्जैक्टली कौन सा डॉग है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे अ लगाए हैं और यहाँ पे द लगाए हैं। ठीक, समझ में आ गया कि Yes, अ ma'am. कहाँ लगता है और द कहाँ लगता है? यस Yes. मैम। नाउ एनी Ma'am. डाउट? No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. हाँ, अब एक टॉपिक आता है आर्टिकल्स बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में क्या डिफरेंस है? मैम काउंटेबल को हम लाइक स्पेसिफिक नंबर होता है तो हम उसको काउंट कर सकते हैं। एक एक करके अनकाउंटेबल बेटा, एक एक करके। अंश टेल मी। और अंश। अनकाउंटेबल होता है कि जो हम लोग काउंट नहीं कर सकते। काउंट नहीं कर सकते। और काउंटेबल? काउंटेबल हम लोग जो जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, आज हमने इतना करा दिया। अब हम देखो, आर्टिकल्स जो आर्टिकल्स जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इन इंग्लिश ग्रामर इज दैट सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स यूजुअली नीड एन आर्टिकल बिफोर देम। जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनको एक आर्टिकल चाहिए होता है अपने पहले, दे यूज आर्टिकल बिफोर देम। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। what is a singular countable noun? Singular countable noun क्या होता है? A singular count noun refers to one person, one animal, one place, one thing. Singular means one, any one. ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन मीन्स कोई एक चीज, कोई एक पर्सन, कोई एक प्लेस, कोई एक थिंग, कोई एक एनिमल, कोई एक चीज। तो जब हम कोई एक चीज की बात करते हैं तो वहां पे नाउन के पहले आर्टिकल जरूर लगता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। ठीक, ओके मैम। टाइम हो गया 10 सेकंड। ठीक है, तो सबको समझ में आया? यस मैम। यस किसी को भी यस कोई डाउट? मैम। मैम। ठीक है, फिर हम लोग इसके आगे कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, यस मैम। ओके, थैंक यू। बाय मैम। बाय। बाय मैम। बाय मैम। बाय। बाय मैम। बाय बाय।